हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 के थ्योरी पार्ट। थ्योरी में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ आयोटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 6 थ्योरी पार्ट है आपको एक्सरसाइज 5.1 में। इन 6 थ्योरी पार्ट को आपको बताऊंगा मैं, और एक्सरसाइज 5.1 में जो सॉल्व एग्जांपल है जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे आपके एनसीईआरटी मैथ में, उसको मैं सॉल्व करूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 5.1 में टोटल 14 क्वेश्चन है 1 से लेकर के 14 तक। तो ये 1 से लेकर 14 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मिसिंग एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। अगर किसी ने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप ये वीडियो लेक्चर देख लेना। ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पीके अकेडमी पे जाना, वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप हर जो आपके एनसीईआरटी मैथ का 11th एंड 12th हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आपका ये चैप्टर है आपका चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफी लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये आपका लास्ट लेक्चर है। आई थिंक ये लेक्चर 8 है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 8 है। आप लेक्चर 8 पे क्लिक करना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और पूरा वीडियो आप देख लेना। आपके जो भी डाउट होंगे आई थिंक वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मुझे यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर चैप्टर 5 का। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी पार्ट देखो। थ्योरी में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों है अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हो आप। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर अपने को कोई ये बोले कि x² + 1 = 0, इसको सॉल्व करो। x² + 1 = 0 को आप सॉल्व करो। अभी तक जो आप पढ़े थे उसमें क्या था, आप रियल नंबर के बारे में पढ़ते थे, सिर्फ हमारे पास रियल नंबर पे डिस्कशन होता था। इस चैप्टर में रियल नंबर के अलावा एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डिस्कशन होता है। रियल नंबर से बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके बारे में आप देखो। तो x² + 1 = 0, अभी तक जो आपने पढ़ा था रियल सॉल्यूशन के बारे में, तो आप क्या बोलते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेम लॉजिक से x² + x + 1 = 0, ये x² + x + 1 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें भी d निकालोगे आप तो इसका d निगेटिव आएगा। तो दोनों के केस में आप क्या बोलोगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या बोलोगे कि नो रियल सॉल्यूशन। सिंपली आप बोलते थे नो सॉल्यूशन, बट जो हमारा डिस्कशन होता था वो सिर्फ रियल नंबर पे होता था, तो सिंपली नो सॉल्यूशन नहीं बोल देते थे। या फिर एग्जैक्टली अगर बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, नो रियल सॉल्यूशन। ओके, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कुछ सॉल्यूशन बताना होगा, रियल सॉल्यूशन तो नहीं है, बट अब जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहा है, वही सॉल्यूशन अगर बताने के लिए बोले तो उसके लिए अपने को एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, दैट इज आयोटा। तो सबसे पहले ये आयोटा देखो होता है क्या, आयोटा को आप स्मॉल आई से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक, आयोटा क्या है, आपको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा डिफाइन किया गया। या स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा डिफाइन किया गया। ये जो टर्म आयोटा है ना, इसके हेल्प से आप इन दोनों के सॉल्यूशन बता सकते हो। जैसे x² + 1 तो दिख रहा है कि आयोटा ही इसका एक सॉल्यूशन होगा, x² + 1 = 0 का। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल कर देखो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो वो देखो आपके पास इक्वेशन है x² + x + 1 = 0। ओके, नाउ अगर मैं इसका रूट निकालने की कोशिश करूं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है रूट निकालने का,
x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की जगह कितना पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो बी की जगह कितना 1, तो दिस इज माइनस 1 माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, एंड डी क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4a कितना 1, c भी 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 दिस इज 4 अपॉन 2a, a कितना 1 2, ये आया आपको। तो यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 दिस इज माइनस 3 अपॉन 2, x की वैल्यू ये आई। नाउ अब अगर यहां से x की वैल्यू अगर निकालना चाहिए -3 स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है रियल सॉल्यूशन में, तो आप इस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को आप ऐसे लिखो स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा, क्योंकि -3 को आप लिख सकते हो -1 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू रूट थ्री को आप रहने दो और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखो। तो यहां से आपका x कितना आएगा, देखो x आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, या फिर आप इसको ऐसे बोलो -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। x की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो इसका ये सॉल्यूशन। अगर ये आयोटा नहीं होता तो इसका सॉल्यूशन आप बता नहीं पाते। अब ये आयोटा आ गया, ये एक रियल सॉल्यूशन है, ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बोलो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपका देखो ये तो रियल नंबर -1/2, रूट 3/2 भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट कैसा होगा, रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू सम रियल नंबर, यही होगा ना, रियल नंबर प्लस आयोटा सम रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन आप ऐसे कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है, वो किस फॉर्म में रहेगा, a प्लस आयोटा b, a एंड b दोनों आपके रियल नंबर है, जो जैसे यहाँ भी बताया दिस प्लस आयोटा दिस, ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। तो a प्लस आयोटा b अगर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है और a एंड b दोनों अगर रियल नंबर है देन वी कैन से दिस नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होता है रियल नंबर, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट हुआ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी टर्म नहीं बोलोगे, प्योरली रियल, ये दोनों का डिफरेंशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सिंपल इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, और आगे थोड़ा डिटेल से देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट बनता है रियल नंबर, ठीक। सो जो a प्लस आयोटा b फॉर्म है इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो z इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, a प्लस आयोटा b, और बाय डिफरेंशियल आप क्या बोल रहे हो, a एंड b दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक। और ये a जो है ना, a को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, या फिर इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a, ठीक है। एंड इस b को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा इमेजिनरी वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोटा के साथ b है तो b इज द इमेजिनरी पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट, b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो दैट इज आप यहां से क्या बोलोगे,
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू बी। ठीक, बी को इमेजिनरी पार्ट बोलोगे, ए को रियल पार्ट ऑफ जेड बोलोगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर देख लो आप, अगर मैं सिंपल ये बोलूं कि जेड इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा, 4 क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया 4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हुआ, जो आयोटा के साथ जो टर्म लिखा हुआ दैट इज 3, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 इज द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड 3 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ, जो रियल नंबर लिखा है, दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट, नॉट इमेजिनरी नंबर, दैट विल बी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एंड बिना आयोटा वाला जो टर्म नंबर लिखा हुआ, दैट नंबर विल बी रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सिंपल से आपको इंट्रोडक्शन था, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसकी क्या जरूरत। सिंपल a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए, a एंड b बोथ आर रियल नंबर, a एंड b जीरो हो सकता है। जैसे आपको आगे कंपटीशन वाले में चीज बताया जाता है कि a अगर जीरो हो जाएगा तो z इक्वल्स टू आयोटा b, तो उस केस में आप z इक्वल्स टू आयोटा b हुआ तो उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और अगर आपका b जीरो हो गया तो z इक्वल्स टू a, उस केस में आयोटा वाला टर्म नहीं रहेगा तो z को प्योरली रियल बोला जाता है। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, कंपटीशन वाले में, जेई या फिर अदर इंजीनियरिंग एग्जाम वाले जो लेक्चर होंगे उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से मिलेगा। फिलहाल सिंपल आप ये समझो कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, a इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड complex number is in the form of a plus iota b, a and b both belongs to real number। सिंपल डिफिनेशन अभी आप इतना ही ध्यान में रखो। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू नंबर्स, इट मींस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। z1 को क्या डिफाइन किया, a प्लस आयोटा b, एंड z2 को डिफाइन किया c प्लस आयोटा d। क्या बोला, z1 एंड z2 आर सेड टू बी इक्वल इफ a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। z1 और z2 को इक्वल बोलोगे अगर a इक्वल्स टू c हो एंड b इक्वल्स टू d हो। अब ये a क्या है, तो z1 का रियल पार्ट, c क्या है, z2 का रियल पार्ट। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है अगर z1 का रियल पार्ट a एंड z2 का रियल पार्ट c दोनों इक्वल हो, एंड z1 का इमेजिनरी पार्ट दैट इज b एंड z2 का इमेजिनरी पार्ट दैट इज d, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो, b एंड d, और ये दोनों के दोनों कंडीशन आपका साइमल्टेनियसली इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि a इक्वल्स टू c हो गया, b इक्वल्स टू d नहीं हुआ, या b इक्वल्स टू d हुआ, a इक्वल्स टू c नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए कि z1 का रियल पार्ट और z2 का रियल पार्ट इक्वल हो, एंड z1 का इमेजिनरी पार्ट और z2 का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज करके आप लिखो a इक्वल्स टू c, इट मींस क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड हो देन वी कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर इक्वल। अब इसको एक कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल आपको ले रहा हूं, देखो कि मैं ये बोलूं कि 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा इक्वल्स टू, अगर मैं ये बोलूं कि x प्लस आयोटा y, 4 + 3 आयोटा एंड x प्लस आयोटा y, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों अगर मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, बीच में इक्वल साइन लिखा, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपस में इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल। इट मींस ये 4 इक्वल्स टू x है, तो आप यहां से क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट में भी ये 3 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 3। आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ दैट इज इमेजिनरी पार्ट, एंड बिना आयोटा वाला जो नंबर लिखा हुआ दैट इज रियल पार्ट। यहां पर 4 रियल है और यहां पर x रियल,
तो x इक्वल टू 4, यहाँ पर आयोटा के साथ 3 है तो ये 3 आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हुआ, एंड आयोटा के साथ यहाँ y लिखा हुआ तो y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हुआ। और अगर एग्जांपल लेना चाहो तो देखो 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू, अब मैं बोल रहा हूं x प्लस आयोटा y। फिर यहां पे वही केस हुआ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट को इक्वेट कर दो, 2 इक्वल्स टू x, यहां से यू कैन से x इक्वल्स टू 2, एंड इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या लगा -3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ -3 ना कि 3, क्योंकि प्लस a प्लस आयोटा b फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा, क्या नंबर लिखा हुआ -3, और यहां पर आयोटा के साथ क्या नंबर लिखा हुआ y, तो y इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू -3, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इट मींस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। अब इससे बेस्ड एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल है, उसको देख लो थोड़ा। क्या बोल रहा है कि इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा -6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अपने को क्या करना, x एंड y की वैल्यू बताना। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y एंड 3 प्लस आयोटा -6 ये दोनों इक्वल है, x एंड y के बारे में क्या कमेंट किया कि बोथ आर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखा हुआ 3 प्लस आयोटा -6। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट कर दो। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल है, बीच में इक्वलिटी साइन है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दैट इज 4x इक्वल्स टू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दैट इज 3, एंड साइमल्टेनियसली इमेजिनरी पार्ट भी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 3x माइनस y, दिस इज 3x माइनस y इक्वल्स टू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ आयोटा के साथ जो लिखा हुआ -6। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब यहां से आप क्या बोलोगे, 4x 4 से डिवाइड कर दो, दिस इज x इक्वल्स टू 3/4 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू -6। आप क्या करो, इस 3x को इधर लेके चले आओ तो क्या होगा, ये -y इक्वल्स टू -6 प्लस 3x इधर आया तो -3x। नाउ यू कैन से x इक्वल्स टू 3/4, x की वैल्यू तो आपकी आ गई। एंड अब क्या करो, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y इक्वल्स टू माइनस प्लस y, ये -6, ये भी +6, ये माइनस प्लस 3x, 6 प्लस 3x। नाउ x की वैल्यू आपको 3/4 पुट करना है, तो यहां से क्या होगा, x इक्वल्स टू 3/4 एंड y इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू x की जगह 3/4, दिस इज 3/4। ओके, नाउ यहां से आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना, यहां पर 3/4, x इक्वल्स टू 3/4 एंड यहां से y इक्वल्स टू 6 प्लस कितना होगा 3 इंटू 3 9/4, दिस इज 9/4। अब यहां से क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 3/4 एंड y इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो तो कितना होगा, ये एलसीएम 4 होगा क्योंकि 6/1 है, तो कितना होगा 6 इंटू 4 दैट इज 24 प्लस 9। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 3/4 एंड y इक्वल्स टू 24 प्लस 9, दिस इज 33/4। x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 33/4। पूछा भी था x एंड y की वैल्यू बताओ, ताकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो, x एंड y रियल नंबर होना चाहिए।
तो यहाँ से x 3/4 रियल नंबर है, y भी 33/4 ये भी रियल नंबर है। यही हो गया इस एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड कैसे होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, मल्टीप्लाई कैसे होंगे, डिवाइड कैसे होंगे, बहुत ही बेसिक है। तो इफ z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 को डिफाइन किया a प्लस आयोटा b एंड z2 को डिफाइन किया c प्लस आयोटा d। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले z1 प्लस z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लो, तो क्या होगा, z1 की जगह a प्लस आयोटा b प्लस z2 की जगह c प्लस आयोटा d। अब इन दोनों को ऐड करने में क्या किया है कि रियल पार्ट z1 का a और रियल पार्ट z2 का a एंड c दोनों को एक साथ ऐड कर दिया, a प्लस c। फिर इमेजिनरी पार्ट में आयोटा b है आपका, z1 के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या है b, और z2 का इमेजिनरी पार्ट d, b प्लस d, आयोटा को कॉमन ले लिया, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। तो सिंपली क्या किया, z1 प्लस z2 में ये क्या बोल रहा है कि रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट के बगल में आयोटा लिख दो। सेम लॉजिक z1 माइनस z2 सब्ट्रैक्शन में भी a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। इसमें भी क्या हुआ, रियल पार्ट को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करो। a माइनस c रियल पार्ट में आ गया, आयोटा b माइनस आयोटा d, आयोटा कॉमन लिया तो b माइनस d इमेजिनरी पार्ट में आ गया। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में वैसा नहीं होता है कि रियल पार्ट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस कर दिया। बट मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ऐसा नहीं होगा, जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो वैसे करना। z1 इंटू z2 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। अब मल्टीप्लाई कर दो a इंटू सी, ए सी, अगर इसमें आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट का टर्म आ रहा है। फिर a इंटू आयोटा डी, क्या होगा आयोटा ए डी, अब इसमें तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आयोटा इंटू ए डी। फिर आयोटा b इंटू सी, ये भी आयोटा वाला टर्म यहाँ पर आया बी सी इंटू आयोटा। अब आयोटा b इंटू आयोटा डी, आयोटा स्क्वायर बी डी, आयोटा स्क्वायर इज -1 क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 बी डी, -1 बी डी ये तो रियल पार्ट हुआ ना, तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। सिंपल, ये रटने की जरूरत नहीं आपको, बस ध्यान रखना z1 इंटू z2 को नॉर्मली से मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा स्क्वायर आया तो -1, आयोटा आया तो सिर्फ उसको आयोटा लिखो, वो इमेजिनरी पार्ट में जाएगा। अब डिवाइड में देखो z1 बाय z2, तो क्या हुआ, z1 की जगह a प्लस आयोटा b एंड z2 की जगह c प्लस आयोटा d। a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा डी आई या आई डी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा है, अब मैं चाहता हूं डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखना, उसको सिंपल जो फॉर्म है a प्लस आयोटा b रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू सम रियल नंबर, ऐसे मैं लिखना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से डिनोमिनेटर में से आयोटा वाले टर्म को रिमूव करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कंजुगेट क्या है वो आगे के स्लाइड में, आज के ही लेक्चर आपको मिल जाएगा वो चीज। तो ऐसे समझो कि c प्लस आयोटा डी आई है तो c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, वही क्या, इस पूरे में c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ये समझो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझ लो c माइनस आयोटा डी से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी। डिनोमिनेटर में क्या होगा वो देखो, c प्लस डी आई इंटू सी माइनस डी आई, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या बोलोगे, सी स्क्वायर माइनस डी आई का होल स्क्वायर। डी आई का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस डी स्क्वायर हुआ, सी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस डी स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पूरे डिनोमिनेटर में क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब उसने क्या किया, रियल पार्ट को इधर लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट को इधर लिख दिया, इसलिए दोनों में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल z1 बाय z2 आप ऐसे लिख लोगे, फिर उसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव कर सकते हो। रटने की जरूरत नहीं, बस समझ लो कि कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना, ठीक। एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कैसे करना वो सिर्फ समझ लो उस चीज को। और इसमें नोट में 1-2 पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है नोट में, बहुत ही बेसिक है, 0 + 0 आयोटा इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए आप 0 + 0 आयोटा
ये तो जीरो ही लिखा हुआ है ना। जीरो प्लस जीरो आइटा को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्यों कि इस जीरो प्लस जीरो आइटा को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही होगा, वो आइडेंटिकल ही होगा। कहना ये चाह रहा है कि अगर आप ये लिखते हो z प्लस जीरो प्लस आइटा जीरो तो ये आपका z ही होगा। इधर z, इस z में आपने इसको ऐड किया तो ये आइडेंटिकल z ही आया। इसलिए जीरो प्लस आइटा जीरो को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये थोड़ा याद रखना इस चीज को, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो प्लस जीरो आइटा होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। सेकेंड देखो, माइनस जेड इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए माइनस जेड उसका नेगेटिव होगा, या नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल माइनस साइन लगा दिया। जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नेगेटिव बता तो माइनस जेड, दैट इज द नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर इसका एक टर्म और है एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब अगर इस जेड में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में अगर माइनस जेड को अगर आप ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू जीरो हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स ऐड करने से वो वैल्यू जीरो हो जाए। कहना ये चाह रहा है जेड प्लस माइनस जेड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ओके ठीक है ना। अब इसका अगर थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, z टू पावर माइनस वन, z टू पावर माइनस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z। इस पे कुछ क्वेश्चन भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है। देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये टर्म थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना आप। z टू पावर माइनस वन, इसको आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हो किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड है। क्यों, थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो क्यों नॉन जीरो टर्म लिखा हुआ है। किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z टू पावर माइनस वन को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोला जाता है। क्यों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में z टू पावर माइनस वन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, z टू पावर माइनस वन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z में, तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा ना, या दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आपका क्या होगा, वन होगा, इंटू जेड इक्वल्स टू वन। कैसे, z टू पावर माइनस वन क्या लोगे, वन बाय जेड। आप इसको क्या बोलोगे, z टू पावर माइनस वन को क्या बोलोगे, वन बाय जेड इंटू जेड। देखो वन ही तो आ रहा है, वन बाय जेड, जेड जेड कैंसिल हुआ वन, और जेड डिनोमिनेटर में आया इसलिए ये बोला नॉन जीरो होना चाहिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z टू पावर माइनस वन जो होगा दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो। क्या बोला, एक्सप्रेस 5 माइनस थ्री आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये एग्जाम्पल 3 है आपका कि 5 एनसीईआरटी का है, 5 माइनस थ्री आयोटा टू पावर 3, इसको आप एक्सप्रेस करो a प्लस आयोटा b, या फिर रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू सम रियल नंबर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले 5 माइनस थ्री आयोटा क्यूब को आप सबसे पहले इसको लिखो कि 5 माइनस थ्री आयोटा, 5 माइनस थ्री आयोटा टू पावर क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब लगा लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपने क्या किया, a की जगह 5 है, 5 क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब, बी की जगह कितना है 3 आयोटा, माइनस 3 आयोटा पूरे पे पावर क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर, a की जगह 5 स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह कितना 3 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 3a, a की जगह 5 है इंटू बी स्क्वायर, बी की जगह आपका 3 आयोटा, दिस इज 3 आयोटा का स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया हमने। 9 5 का क्यूब, दिस इज 125, उसके बाद माइनस 3 आयोटा का क्यूब, तो ये क्या होगा माइनस साइन 3 का क्यूब 27 आयोटा का क्यूब, दिस इज आयोटा क्यूब, दिस इज माइनस
5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, 75 इंटू 3, दिस इज 225 आयोटा। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 15 इंटू 3 दैट इज 135, 135 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 125 आयोटा क्यूब को क्या बोलोगे, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस प्लस, दिस इज 27 आयोटा, फिर माइनस 225 आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -135, आयोटा स्क्वायर इज -135। तो यहाँ से आप क्या करो, रियल पार्ट को रियल के साथ, दिस इज 125 माइनस 135, और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ, आयोटा यहाँ से 27 माइनस 225। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 125 माइनस 135, दिस इज -10 प्लस आयोटा इंटू 27 माइनस 225, दिस इज -195, 198, 5 नहीं 8, दोनों को ऐड करो तो यही आता है। या फिर आप ये बोलो, दिस इज -10 माइनस 198 आयोटा। ये एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन है। अब एग्जाम्पल 4 की तरफ मूव करो। एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू 2√3 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो आपस में। तो इसको देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -2, इसको क्या करो, 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ -2, इसको लिखो 2 इंटू -1 और माइनस फिर स्क्वायर रूट, तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखते तो क्या लिखा हुआ, √2 इंटू आयोटा लिखा हुआ है। तो दिस इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू फिर ये वाला टर्म, दिस इज 2√3 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते, तो -√3 इंटू 2√3, 2 √3 3 इंटू 2 6 और ये माइनस है, दिस इज -6। अब इस -√3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 प्लस √3 इंटू आयोटा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। नाउ इस √2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 √6 इंटू 2, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, फिर ये आयोटा तो रहेगा ही। अब इस √2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, √2 माइनस साइन, फिर ये √2, अब ये आयोटा और ये आयोटा दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। नाउ दिस इज -6, इन दोनों में से आप क्या करो, √3 आयोटा को कॉमन ले लो। अगर चाहो तो आप सिंपल आयोटा को भी कॉमन ले सकते हो, दिस इज 1। तो यहाँ से √3 आयोटा कॉमन लेते, यहाँ से क्या बचा 2√2, ठीक है। और इस आयोटा स्क्वायर को क्या बोलोगे, -1, तो माइनस ये कितना हो गया, प्लस, दिस इज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ से -6 यहाँ प्लस √2, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखो, -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर यहाँ पे पूरा लिखो 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपको एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन है। -6 प्लस √2 प्लस आयोटा इंटू √3 इंटू 1 प्लस 2√2। ये एग्जाम्पल 4 का आपका सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो। ये है पावर ऑफ आयोटा।
जो आयोटा को जो इंट्रोड्यूस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा, उस पर पावर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा वो देखो। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपने क्या डिफाइन किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं इस आयोटा को तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका -1 होगा। अब इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, आयोटा टू पावर क्यूब, तो क्या होगा इधर माइनस आयोटा होगा। फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा टू पावर 4 क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या होगा माइनस माइनस +1। फिर अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो आयोटा टू पावर 5, ये क्या 1 इंटू आयोटा दिस इज आयोटा। फिर अगर आयोटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं आयोटा टू पावर 6 तो कितना होगा आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। फिर मैं आयोटा टू पावर 7 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में तो क्या होगा माइनस आयोटा। फिर अगर दोनों में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज आयोटा टू पावर 8 इक्वल्स टू माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज 1। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा टू पावर 9 इक्वल्स टू आयोटा। अगर आप इसको ठीक से देखोगे ना तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वो देखो कि जो वैल्यू यहाँ पर आयोटा टू पावर 1 की वैल्यू था वही देखो यहाँ भी है और आगे आयोटा टू पावर 9 का भी वही होगा। आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा टू पावर 6 भी -1 है, फिर आयोटा टू पावर 10 भी -1 होगा। आयोटा क्यूब अगर माइनस आयोटा है तो आयोटा टू पावर 7 भी देखो वही है। आयोटा टू पावर 4 1 है, आयोटा टू पावर 8 भी 1 है। तो आपको अगर ठीक से देखोगे ना 1 to 4 ठीक हो गया, फिर 5 to 8 पूरा का पूरा वैल्यू रिपीट करने लग गया। ठीक है, ये फर्स्ट 4 फिर यही वैल्यू फिर यहाँ पर फर्स्ट 4 ऐसे ही फिर नेक्स्ट 4 फिर नेक्स्ट 4 स्टेप के बाद वैल्यू रिपीट कर जाता है। तो पावर को इतना तो समझ में आ रहा है, पावर जो है ना 4 के मल्टीपल से कुछ हद तक रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है वो देखो, आयोटा पर अगर पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल तो वैल्यू 1 आता है, वही लिखा आयोटा टू पावर 4n इक्वल्स टू 1। इन जनरल इनको कर दिया मैंने आयोटा टू पावर 4n + 1। अगर आयोटा टू पावर 1 रहा तो आयोटा टू पावर 4 + 1 रहा तो आयोटा, फिर आयोटा टू पावर 9 ये भी 1 रहा। इसका मतलब क्या हुआ आयोटा की पावर अगर 4n + 1 के फॉर्मा तो वैल्यू आयोटा, फिर आयोटा टू पावर अगर 4n + 2 के फॉर्मा तो -1 और आयोटा की पावर अगर 4n + 3 के फॉर्मा तो माइनस आयोटा। इनको देखकर आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हो। आयोटा की पावर 4 and 1 आया, अब इसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 1 इंटू आयोटा आयोटा और आयोटा टू पावर 4n इंटू आयोटा दैट इज आयोटा टू पावर 4n + 1 इक्वल्स टू आयोटा। फिर आयोटा मल्टीप्लाई तो वही केस पूरा का पूरा रिपीट होने लग जाता है। अब इसमें आयोटा फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आयोटा टू पावर 4n + 4 यानी क्या होगा वो भी तो 4 का मल्टीपल हुआ जो भी पावर है तो वो वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर से वही वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो सिंपल आप ये समझो कि आयोटा पे जो पावर रहेगा ना उसको आप 4 के मल्टीपल के टर्म में कन्वर्ट करोगे, बाकी तो आप ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि आयोटा टू पावर 21, आयोटा टू पावर 21, सबसे पहले इसको पावर को 4 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करो तो आप इसको बोल सकते हो कि 21 को आप लिखो आयोटा टू पावर 21 जो है उसको लिखो 20 + 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा टू पावर 20 इंटू आयोटा। अब इस आयोटा टू पावर 20 को आप क्या लिखोगे आयोटा टू पावर 4 और पूरे पे पावर फिर कर दो 5 इंटू आयोटा। अब आयोटा टू पावर 4 का वैल्यू कितना होगा 1 टू पावर 5 इंटू आयोटा। अब 1 पे पावर 5 दिस इज 1 इंटू आयोटा तो दिस इज आयोटा। ऐसे आप कुछ और भी वैल्यू लोगे तो भी उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और लेके मैं बताता हूं आपको कि अगर मैं आयोटा टू पावर 102 लूँ, आयोटा टू पावर 102 लूँ तो आयोटा टू पावर अगर मैंने 102 लिया तो आप इसको लिखोगे आयोटा टू पावर 100 + 2 लिखोगे। फिर आप इसको लिखोगे आयोटा टू पावर 100 इंटू आयोटा टू पावर 2।
अब इस आयोटा टू पावर 100 इसको आप क्या लिखोगे, आयोटा टू पावर 100 को लिखोगे आयोटा टू पावर 4 और इस 100 को यहाँ 100 था लेकिन यहाँ 4 लिखा तो 25 इंटू आयोटा स्क्वायर आयोटा टू पावर 4 दिस इज 1 टू पावर 25 फिर आयोटा स्क्वायर दिस इज -1, तो ये वैल्यू कितना हो गया -1। ऐसे आप कोई भी वैल्यू की फाइंड कर सकते हो, ठीक। आयोटा टू पावर 102 रहे, आयोटा टू पावर 21 या कुछ भी रहे, आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सिंपल यही लॉजिक से। नाउ अब देखो नोट में कुछ पॉइंट है आपको वो ध्यान रखना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हो। इट मीन्स क्या हुआ, स्क्वायर रूट को एक साथ लिख सकते हो, बट ये हमेशा नहीं लिखोगे। रियल नंबर में तो आप सीधा बोलते थे कि ए एंड बी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ए और बी पॉजिटिव होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। यही बोला कि दिस इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू व्हेन ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, ये तो रियल नंबर वाला केस है। बट इस चैप्टर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हो, आयोटा वाला भी टर्म है, तो उसमें क्या होगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। ए एंड बी बोथ आर ग्रेटर देन 0, ये तो रियल नंबर वाला केस है। इमेजिनरी वाले केस में क्या होगा, ए और बी में कोई एक निगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तब ये स्टेटमेंट ट्रू है। कोई एक निगेटिव, इट मीन्स ए पॉजिटिव बी निगेटिव, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तब भी स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों बी और सी वाले केस में क्या है कि ए और बी में कोई एक आपका पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तब ये आपका इक्वालिटी होल्ड करता है। ओके ना, ये इक्वालिटी कब होल्ड नहीं करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दिस होल्ड्स ट्रू। ये इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी का साइन है ये क्या हुआ, इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं होगा कब, जब a इज लेस देन 0 b इज लेस देन 0, जब a एंड b दोनों के दोनों नेगेटिव हो, दोनों में से कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव, तब इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। और अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तब ये इक्वल नहीं होंगे। अब ये एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो इसको। अगर मैं मान लो ये बोलूं कि लेट a इक्वल्स टू b, अगर मैं ये बोलूं लेट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू -1, ये अगर बोलूं तो LHS क्या हो जाएगा, जरा देखो। LHS क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, दिस इज ऑल्सो आयोटा, तो दिस इज आयोटा स्क्वायर, दिस इज -1। LHS इज -1। अब अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS क्या होगा, देखो RHS क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए की वैल्यू -1, बी भी आपका -1 है इंटू -1, तो यहां से क्या बोलोगे, -1 इंटू -1 दैट इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 दिस इज इक्वल्स टू 1। RHS इज 1, LHS इज -1। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। वही तो बोल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दिस इज नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसको थोड़ा ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट को नोट में जो लिखा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो। नेक्स्ट स्लाइड है आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का क्या मतलब होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कंपटीशन वाले में पढ़ना रहता है, डिटेल से इसमें ज़्यादा नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर इसका मॉडुलस बोलेगा तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अगर इसका मॉडुलस बोला तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि मॉड z। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि मॉड z की बात कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका मॉडुलस को आप मॉड z, कैसे, दो ऐसे डंडा लिख दोगे और बीच में z, इट मींस मॉडुलस ऑफ z की बात कर रहा है। ये क्या बोलता है, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, और पूरे के स्क्वायर रूट लगा दोगे, दैट इज मॉड ऑफ z।
रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, दैट विल गिव द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो तो एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो, अगर मैं ये बोलूं कि z इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा और कोई ये बोलेगा कि इसका मॉड z बताओ, तो क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16। चलो इसको पूरे लिख लेता हूं मैं, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या बोलोगे? 4 का स्क्वायर दिस इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर दिस इज 9, 16 + 9 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, दिस इज 5। नो, अगर मैं z का एक और एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करूं कि z इक्वल्स टू मैं ये बोलूं 2 - 3 आयोटा और मैं इसका बोल रहा हूं मॉड z बताओ, तो यहां पर भी आप क्या करोगे? मॉड z दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज -3 का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर दिस इज +9 + 4 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। इस z का मॉड z कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 13 और यहां पर z का मॉड z स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिंपल मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका मॉडुलस अगर बोल रहा है इट मींस यू हैव टू डू कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यही होता है मॉडुलस। ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं सोचना है अभी फिलहाल, ठीक। कंपटीशन वाले में सोचना रहता है, उसके लेक्चर में आप देख लेना ये चीज। फिलहाल एनसीईआरटी के लिए आपके लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसके कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ z1 × z2। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका मॉडुलस निकालो। ये आपका इक्वल होगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मल्टीप्लाई। इट मींस मॉड ऑफ z1 × z2 इक्वल्स टू मॉड z1 × मॉड z2, ठीक। या फिर डिवाइड में भी यही काम कर सकते हो, z1/z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू मॉड z1/मॉड z2। डिनोमिनेटर में मॉड z2 है तो मॉड z2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक। मल्टीप्लाई डिवाइड में मॉडुलस को आप मल्टीप्लाई से पहले लिख सकते हो, डिवाइड से पहले लिख सकते हो। बाद में डिवाइड करके आप मॉडुलस लगाओ या डिवाइड से पहले लगा दो। मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लगाओ या फिर उसके पहले या उसके बाद, कहीं भी लगा लो। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में करने से पहले या उसके बाद लगा दो मॉडुलस, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल ही होगा। बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, तो उसके बारे में आप डिटेल से कंपटीशन वाले में देखना। बट फिलहाल एनसीईआरटी के लिए वो चीज़ नहीं मेंशन किया, मतलब वो नहीं होता है, इतना समझो। प्लस वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है वो कंपटीशन वाले में लेक्चर में आप देखोगे वो चीज़। एनसीईआरटी के लिए उतना जरूरत नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में है बस उतना ही मोर देन सफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं आपको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो, एक टर्म कंजुगेट मैं पहले वाले स्लाइड में काफी यूज कर चुका हूं, वो जहां पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा था डिवाइड करने वाला, वहां पर मैंने कंजुगेट टर्म यूज किया था और बोला था कि आज के लेक्चर में ये मिलेगा आगे की स्लाइड में, वही है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट z इक्वल्स टू a + अल्टा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। अब अगर बोलेगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बताओ, तो सबसे पहला काम आप करोगे, ये जो अल्टा लिखा हुआ है ना, इस अल्टा, अगर बोला इसका कंजुगेट बताओ a + अल्टा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सिंपल इस अल्टा को क्या करोगे? रिप्लेस बाय माइनस आयोटा। इस आयोटा को आप रिप्लेस कर दोगे माइनस आयोटा से कंजुगेट निकालने के लिए। सिंपल, ए और बी में कोई चेंज नहीं करोगे, आयोटा जो लिखा हुआ उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दोगे,
कंजुगेट लिखने के लिए इतना ही काम करना है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का कंजुगेट को आप z बार, z के ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज द इट डिनोट्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये क्या होगा, a तो एज इट इज, आयोटा की जगह क्या बोला माइनस आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा एंड b भी एज इट इज। तो a माइनस आयोटा b ये क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो गया, a माइनस आयोटा b। अब z और z बार, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा b। यहां से आप एक चीज आप बता सकते हो, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज a, z और z बार के हेल्प से बता सकते हो। कैसे, आप बोल सकते हो कि z प्लस z बार बाई 2 इज रियल पार्ट ऑफ z, एंड सेम लॉजिक से आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी बता सकते हो। ये क्या होगा, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। वेरीफाई भी कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, आयोटा बी माइनस आयोटा बी कैंसिल आउट, 2a डिवाइड बाई 2 दैट इज a, रियल पार्ट ऑफ z इज a, z माइनस z बार, z इज a प्लस आयोटा b, z बार इज a माइनस आयोटा b, a कैंसिल आउट, आयोटा b माइनस और माइनस प्लस आयोटा b, डिनोमिनेटर विल बी 2 आयोटा b डिवाइड बाई 2 आयोटा दैट इज b, b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो z बार की हेल्प से आप रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी आप बता सकते हो। नाउ अब इसे कुछ एग्जाम्पल तो देख लो। अगर मैं ये बोलूं कि z इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा, तो z बार इसका कंजुगेट क्या होगा, सिंपल क्या करोगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दोगे, 4 माइनस 3 आयोटा, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल z 4 प्लस 3 आयोटा, तो z बार इज 4 माइनस 3 आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, और कुछ भी नहीं करना कंजुगेट में। अब इसके प्रॉपर्टीज पर जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। देखना चाहो तो वो भी देख लो, यही वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो यहां से z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b। और अगर मैं ये बोलूं कि z बार इक्वल्स टू क्या बोलोगे, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बोलोगे, दिस इज a स्क्वायर, और b की जगह क्या लिखा हुआ आयोटा b माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस प्लस 1, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर, दिस इज मॉड जेड का स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, z1 इंटू z2 का कंजुगेट इक्वल्स टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट, या फिर ये बोलो z1 z2 बार इक्वल्स टू z1 बार इंटू z2 बार, z1 z2 दोनों को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट लो, या फिर z1 को कंजुगेट ले लो, फिर z2 कंजुगेट ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल ही होंगे। प्लस माइनस में वही वाला केस, z1 प्लस माइनस z2 कंजुगेट बार लगा दो, z1 बार प्लस माइनस z2 बार, प्लस माइनस में भी ये ट्रू स्टेटमेंट, z1 बाय z2 इसका कंजुगेट इक्वल्स टू z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय z2 का कंजुगेट, डिनोमिनेटर में z2 है तो z2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। कहने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें आ गया, थर्ड में, सेकेंड में आ गया मल्टीप्लाई एंड फोर्थ में आ गया डिवाइड। इन चारों केस में, हालांकि यहाँ 3 केस किया, प्लस और माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक साथ लिखा है, इन सब केस में आप जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन है वो कर लो, उसके बाद कंजुगेट लगाओ, या फिर एल्जेब्रिक ऑपरेशन करने से पहले ये कंजुगेट लगा दो, बार लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू में दोनों सेम ही रहेगा। तो इन सब पॉइंट को आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस ये अलाउड है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल 5, क्या बोला, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3 आयोटा, इसका बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको बता चुका हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z टू पावर -1। तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले लेट
z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या बोलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू क्या बोलोगे, z टू पावर -1, या फिर आप ये बोलो 1/z। इसमें क्या करो, z बार से न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज z बार अपॉन z इंटू z बार, दैट बिकम्स मॉड z स्क्वायर। अब z बार, z आपका 2 माइनस 3 आयोटा है, तो z बार क्या होगा, दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा। और मॉड z स्क्वायर क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस फिर ये -3 का स्क्वायर, दिस इज -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 9, 9 प्लस 4 दिस इज 13। बट बोला क्या था, जब कुछ भी नहीं बोला, आप ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप ऐसे लिख लो 2/13 a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, प्लस आयोटा इंटू 3/13, 2/13 प्लस आयोटा 3/13। ये एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है आपका जो एक्सरसाइज 5.1 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उस पर आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्या बोला, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सबको कन्वर्ट करो a प्लस आयोटा b में। इट मीन्स रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू रियल पार्ट, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा इक्वल्स टू 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है क्वेश्चन क्या होगा। तो सिंपल आप इसको क्या करो, लिखो 5 आयोटा, आयोटा वाले को एक साथ लिखना, दिस इज 5 इंटू कितना, -3/5 आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर, 5 1 1, ये कितना हो गया, -3, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस कितना हो जाएगा, +3 इंटू 1, दिस इज 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब सेकेंड की बात करो, आयोटा टू पावर 9 प्लस आयोटा टू पावर 19। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पावर ऑफ आयोटा भी बताया था कि पावर को 4 के मल्टीपल के टर्म में लिखो। तो आप क्या करोगे, आयोटा टू पावर 19, आप इसको क्या लिखोगे, आयोटा टू पावर 9 को लिखो आयोटा टू पावर 8 + 1, फिर आयोटा टू पावर 19, इसको क्या लिखोगे, आयोटा टू पावर 16 + 3, 19 को लिखो 16 + 3। अब यहाँ से आप आयोटा टू पावर 8 इंटू आयोटा लिखो, फिर इसको आप लिख सकते हो आयोटा टू पावर 16 इंटू आयोटा टू पावर 3 लिखो। आयोटा टू पावर 8 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा टू पावर 4 पूरे पावर 2 इंटू आयोटा, फिर आयोटा टू पावर 16 को आप ये लिखो आयोटा टू पावर 4 पूरे पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा टू पावर 4 इज 1 पावर 2 इंटू आयोटा, फिर आयोटा टू पावर 4 ये भी 1, दिस इज 1 टू पावर 4 इंटू आयोटा टू पावर क्यूब। ठीक है ना। अब अगर ठीक से देखो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा, आयोटा टू पावर 4 1 टू पावर 4 1, आयोटा टू पावर 3 दैट इज माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट, दिस इज 0। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करोगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, आयोटा टू पावर -39 इसकी वैल्यू बताओ a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो आप इसको क्या बोलोगे, आयोटा टू पावर -39, इसको भी सबसे पहले आप क्या करो, 4 के जो नंबर 4 है ना उसके मल्टीपल के टर्म में लिखो इस पावर को। -39 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा टू पावर -40 + 1, या फिर ऐसे बोल सकते, आयोटा टू पावर -40 + 1, इसको आप बोल सकते हो आयोटा टू पावर -40 इंटू आयोटा टू पावर 1, आयोटा टू पावर -40, इसको आप लिखोगे आयोटा टू पावर 4 इंटू -10, सॉरी पावर -10 इंटू आयोटा, आयोटा टू पावर 4 दिस इज 1 टू पावर -10 इंटू आयोटा, 1 पावर -10 1 इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3 इंटू 7 प्लस आयोटा, 7 प्लस आयोटा, 7 प्लस 7 आयोटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 दिस इज 21, 3 इंटू आयोटा 7 दैट इज 21 आयोटा, फिर आयोटा इंटू 7 दिस इज 7 आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा 7 दिस इज +7 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, दिस इज 28 आयोटा, 7 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज -7, 21 - 7 दिस इज 14 प्लस 28 आयोटा, 14 प्लस 28 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 1 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस 6 आयोटा, इसकी वैल्यू आपको बताना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो सिंपल ब्रैकेट हटा दो, देखो पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1 माइनस आयोटा, माइनस फिर ये -1 प्लस हो जाएगा, दिस इज +1, ये माइनस और यहाँ +6 आयोटा, तो क्या होगा -6 आयोटा, -6 आयोटा, 1 1 दिस इज 2 माइनस आयोटा -6 आयोटा, दिस इज -7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में कि 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, अब इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रियल पार्ट को रियल के साथ, 1/5 -4 इसको एक साथ लिखो, 1/5 -4। अब क्या करो, इमेजिनरी पार्ट वाले को एक साथ सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 2/5, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन है ना, सो दिस इज 2/5 माइनस, ये माइनस साइन आया, दिस इज 5/2। अब यहाँ से देखो दोनों के एलसीएम ले लो, यहाँ तो अपॉन में 1 था डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा एलसीएम इज 5, 1 - 5 × 4 दिस इज 20 प्लस आयोटा, एलसीएम लोगे, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, एलसीएम इज 10, 2 × 2 दिस इज 4 माइनस 5 × 5 दिस इज 25, 1 - 20 दिस इज -19/5 प्लस 4 - 25 दिस इज -21/10। आ गया a प्लस आयोटा b के फॉर्म, -19/5 प्लस आयोटा -21/10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक में सबको ऐसे ही करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा, इसको आपको सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इस पर आ जाना। एक साथ भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस वगैरह में कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, इसको पहले कर लो। इसमें भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट को रियल के साथ 1/3 प्लस 4, इनको एक साथ 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट में यहाँ 7/3, यहाँ 1/3, दिस इज 7/3 प्लस 1/3, दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, माइनस 4/3 प्लस आयोटा। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, यहाँ 3 डिनोमिनेटर, यहाँ 1, एलसीएम कितना होगा, दिस इज 3, तो 1 प्लस 4 इंटू 3, दिस इज 12, ठीक है। प्लस यहाँ भी 7, यहाँ भी एलसीएम कितना होगा, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों में 3 है, दिस इज 3, तो दिस इज 7 प्लस 1, ये ब्रैकेट इज क्लोज्ड, माइनस माइनस ये प्लस, दिस इज 4/3, ये माइनस साइन, माइनस आयोटा, 1 प्लस 12, दिस इज 13/3, 7 प्लस 1, दिस इज 8/3, और यहाँ से आपका आ गया 4/3 माइनस आयोटा। फिर से रियल पार्ट को रियल के साथ, तो यहाँ से क्या बोलोगे, 13/3 प्लस रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 4/3 है, प्लस आयोटा, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट 8/3 और यहाँ का -1, इन दोनों कैल्शियम लोग कितना होगा 3, डिनोमिनेटर आपका दोनों में 3 है, दिस इज 3, यहाँ से 13 प्लस 4, दैट इज 13 प्लस 4 प्लस आयोटा, यहाँ डिनोमिनेटर 1, यहाँ 3, एलसीएम लोगे तो 3, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया 3, फिर यहाँ पे कितना होगा 8 माइनस 3, दिस इज 8 माइनस 3। अब यहाँ से कितना होगा 13 प्लस 4, दिस इज 17/3, 8 माइनस 3, दिस इज 8 माइनस 3, दिस इज, सबसे पहले यहाँ आयोटा लिख लो, 8 माइनस 3, दिस इज 5 डिवाइड बाय 3, तो सिंपली आपका कितना हो गया 17/3, एक रियल नंबर है, प्लस आयोटा, दिस इज 5/3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, 1 माइनस आयोटा टू पावर 4, 1 माइनस आयोटा इस पे पावर 4। तो देखो सिंपल, अगर आयोटा टू पावर 4 था तब तो अपने को आता है पावर ऑफ आयोटा वाला कंसेप्ट होगा, बट यहाँ पर क्या है 1 माइनस आयोटा है, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1 माइनस आयोटा, पूरे का यहाँ पर स्क्वायर कर दो, बट पावर 4 था तो फिर यहाँ पे अलग से ब्रैकेट लेकर के यहाँ पे पावर 2 कर दो। अब यहाँ से क्या होगा देखो, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 2 आयोटा पूरे का स्क्वायर, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, तो ये सिंपली हो गया -2 आयोटा पूरे का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर, दिस इज 4 into iota square, that is -1, so you can say this is -4। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो 1/3 + 3 iota to power 3, 1/3 + 3 iota to power 3, ये a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला से होगा। क्या था, a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यही फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना है। तो देखो 1/3 का क्यूब, सबसे पहले क्या बोलोगे, 1/3 का क्यूब प्लस b³ b की जगह कितना आपको 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a², a इज 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर इंटू b इज 3 आयोटा, प्लस 3ab², a की जगह 1/3 एंड b की जगह 3 आयोटा स्क्वायर। अब ठीक देखो 1/3 का स्क्वायर, तो ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर आपका ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा। क्लियर है, यहाँ 3² था, इससे और इससे दोनों 3 कैंसिल हुआ। 1/3 का क्यूब, दिस इज 1/27, 3 आयोटा क्यूब, 3 का क्यूब दिस इज 27 आयोटा क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा, सिंपली ये होगा, दिस इज आयोटा। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 आयोटा स्क्वायर, 1/27, दिस इज 1/27। अब इसको क्या बोलोगे, प्लस 27, आयोटा क्यूब को क्या बोलोगे, माइनस आयोटा, फिर यहाँ पर आपका प्लस आयोटा है, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -9। अब इसको रियल पार्ट को रियल के साथ, दिस इज 1/27 माइनस 9, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखो, आयोटा यहाँ से 1 और यहाँ से -27। अब अगर आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पे 27, तो कितना होगा एलसीएम, दिस इज 27, ये 1 माइनस 27 इंटू 9, 9 इंटू 7 63, एंड में कितना है 6, 9 इंटू 8 2, 18, 18 और 6 दैट इज 24। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस आयोटा 1 - 27 दैट इज -26। अब ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 43, दिस इज -242 अपॉन 27 माइनस आयोटा 26, या फिर आप ये लिखो प्लस आयोटा इंटू -26। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया। -242/27 प्लस आयोटा इंटू -26, या फिर -26 आयोटा, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो -2 - 1/3 आयोटा का पावर क्यूब। इसमें आप क्या करो, अभी -2 - 1/3 आयोटा, a + b, a - b, कुछ भी नहीं लग रहा हुआ। सबसे पहले इस माइनस, इन दोनों में से माइनस साइन को बाहर कर लेना, तो फिर आपको दिख जाएगा इसका फॉर्मेट। अगर आपने -1 को बाहर लिया तो क्या होगा, -1 to power 3, क्योंकि पावर 3 है ना, तो -1 पे भी पावर 3 हो जाएगा। नाउ दिस इज 2 + 1/3
3 आयोटा टू पावर क्यूब, ये लिखा हुआ है। -1 का क्यूब, दिस इज माइनस, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब लग गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, 2 का क्यूब, दिस इज 2 का क्यूब प्लस बी कितना 1/3 आयोटा पूरे पे पावर क्यूब प्लस 3a², 3a इज 2 का स्क्वायर इंटू बी इज आयोटा बाय 3 प्लस 3a इज 2, फिर b², दिस इज आयोटा बाय 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज -2 का क्यूब, दिस इज 8, 1/3 का क्यूब, दिस इज 1/27 आयोटा क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 क्या काम करो, 3 और ये 3 कैंसिल कर दो, तो दिस इज प्लस 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 6/9, दिस इज 6/9 आयोटा स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9 और 3 इंटू 2 6। अब देखो ये 6 आपका 3 से कैंसिल करो 2, और ये 9 को 3 से कैंसिल करो 2/3, तो यहाँ से आप क्या लोगे -8 प्लस 1/27 आयोटा क्यूब को बोल सकते हो माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज 2/3 आयोटा स्क्वायर इज -1। अब क्या करो, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करो, 8 और यहाँ -2/3, इस रियल पार्ट को एक साथ लिखा, इमेजिनरी पार्ट वाले टर्म को आप एक साथ लिखो, प्लस आयोटा, यहाँ से 4 और यहाँ से माइनस साइन, ये 1/27 ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से करो माइनस, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो दिस इज 3, यहाँ 1 डिनोमिनेटर, यहाँ 3, तो 8 इंटू 3, दिस इज 24 -2 प्लस, फिर यहाँ डिनोमिनेटर 1, यहाँ 27, एलसीएम इज 27 इंटू 4, दिस इज 108 -1 bracket is closed. Now 24 minus 2, this is 22/3 plus 108 minus 1, this is 107/27। अब इस माइनस साइन को लिख लो, दिस इज -22/3, फिर माइनस आयोटा 107/27। थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा है इसमें, बाकी कंसेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ये सॉल्यूशन हुआ। आंसर इज -22/3 माइनस आयोटा 107/27। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z या z टू पावर -1। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या, 4 - 3 आयोटा, इसका बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 4
LTI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू z टू पावर -1, या फिर आप ये बोलो 1/z, या फिर z बार से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर z बार आएगा, डिनोमिनेटर में मॉड z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से z बार 4 - 3 आयोटा z है, तो z बार क्या होगा 4 + 3 आयोटा। सिंपल आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है z बार में, 4 + 3 आयोटा। और मॉड z स्क्वायर क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर, इट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज -3 का स्क्वायर। तो आपका यहाँ से क्या आएगा, दिस इज 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर दिस इज 9, 16 + 9 25। अब क्या बोलोगे 4/25 प्लस आयोटा क्या बोलोगे 3/25, 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि √5 + 3 आयोटा, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, लेट z इक्वल्स टू √5 + 3 आयोटा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स टू z टू पावर -1, या फिर आप ये बोलो 1/z। इसमें क्या करो z बार से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, मॉड z का होल स्क्वायर। अब z आपका √5 + 3 आयोटा, तो z बार क्या होगा √5 - 3 आयोटा। आयोटा को आपको सिंपल माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, -3 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज √5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर दिस इज 5, 3 का स्क्वायर दिस इज 9। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे √5 - 3 आयोटा 9 + 5 दिस इज 14, या फिर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे दिस इज √5 अपॉन 14 माइनस आयोटा फिर 3/14। ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि लेट z इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा आपका, जैसे z टू पावर -1, या फिर आप ये बोलो 1/z। अब इसमें z बार से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, जैसे z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। अब z बार की वैल्यू z इज माइनस आयोटा, तो z बार क्या होगा प्लस आयोटा, सिंपल आयोटा। और मॉड z स्क्वायर कितना होगा -1 का स्क्वायर, दिस इज -1 का स्क्वायर, दिस इज आयोटा अपॉन -1 का स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज सिंपली आयोटा। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन।
अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का भी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसको आपको सिंपल फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आपको लिखना है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5। अगर न्यूमरेटर को ठीक है देखो, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 3 और बी की जगह आयोटा रूट 5 है, तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह आयोटा स्क्वायर रूट 5। ये रहा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर आपका क्या है देखो, रूट 3 प्लस दिस इज रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, फिर माइनस साइन, माइनस रूट 3 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3, फिर माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस आयोटा इंटू रूट 2। ये रहा आपका डिनोमिनेटर। फिर डिनोमिनेटर देखो, रूट थ्री कैंसिल आउट। आप देखो 3 का स्क्वायर दिस इज 9, आयोटा रूट 5, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज रूट 5 का स्क्वायर दिस इज 5 अपॉन रूट 2 आयोटा और आयोटा रूट 2 दिस इज 2 रूट 2 आयोटा। अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5, 9 प्लस 5, ये 2 रूट 2 दिस इज 2 रूट 2 आयोटा। यहाँ तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, कोई बात नहीं। 9 प्लस 5 दिस इज 14 अपॉन 2 रूट 2 और यहाँ पे 1 बाय आयोटा, 1 बाय आयोटा। एक काम करो, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, 2 तो 1 दिस इज 7, दिस इज सिंपली 7 बाय रूट 2, ठीक है। ये 1 इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो क्या बोलोगे, माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा, माइनस 7 बाय रूट 2 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, दिस इज माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आपने ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।